कहीं शराब बंद नहीं है। ये जो है एनडीए के राज में शराब बंदी नहीं है, शराब और खुला हो गया। यही है कि जो सस्ता बिकता था और महंगा बिकता है, अब थोड़ा उस पर पर्दा है। वो जो है राजनीति से कहीं न कहीं से ग्रसित लोग हैं और उनका चश्मा जो है ना, वो चश्मा का सफाई कराना पड़ेगा। जो हमसे लड़ने वाले हैं ना, उनको बीजेपी साइड कर दिया है। अच्छा। मैंने उनको टिकट देकर सिवान भेज दिया कि वहीं पर इनका समाप्ति राजनीति का हो जाएगा, वो हार जाएंगे, अब फिर जो है कुछ बनने के लायक नहीं रहेंगे। तो हमारे खात्मा के लिए नहीं, बल्कि उनके पॉलिटिकल डेथ कर देने के लिए आरएसएस और बीजेपी अपना कॉन्स्पिरेसी करा करके श्री पांडे जी को सिवान में भेजा है। अन्यथा वो एमएलसी थे, उनको यहाँ लड़ाने का क्या मतलब। एक है चौधरी देवीलाल, एक है चौधरी चरण सिंह और तीसरा है दिवंगत नेता हमारे जो रहे हैं चंद्रशेखर बलिया वाले। नमस्कार, आपका स्वागत है वन इंडिया हिंदी पर। मैं हूं ऋचा और हमारे साथ जो आज व्यक्ति मौजूद हैं, ये एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है और परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी सिंप्लिसिटी देखिए कि एक नई बस्ती का एक छोटा सा जगह है जहां पर एक घर में पूजा थी और वो पूजा में चलते चलते एक व्यक्ति आ गए और मैं भी देख के अचंभित थी, क्योंकि ये कोई और नहीं है, सिवान के मौजूदा एमएलए हैं और 5 बार एमएलए रहने वाले, विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर रह चुके हैं। और इनकी सिंप्लिसिटी आप इसे समझिए कि एक पूजा में आ गए इलेक्शन के एक दिन पहले। तो पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है अवध बिहारी चौधरी। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र भूमि या मौलाना मजहर साहब की भूमि पर आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। जी देखिए, पत्रकार हैं हम, तो हमको पता है कि हम इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। हमको आपके व्यक्तित्व के बारे में पता है, लेकिन दुनिया को भी बताना है। आरजेडी को कहा जाता है कि जंगल राज और बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन उसी पार्टी से आप एक ऐसे नेता हैं जिसको सिवान का गांधी कहा जाता है, जिसकी छवि में मतलब एक भी दाग नहीं है। तो आपके जैसे नेता, मुझे लगता है सिवान की जनता को भी लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप होने चाहिए। देखिए, हम लोगों ने तो प्रण कर लिया है और इंडिया का जो एक महागठबंधन बना है, उन तमाम नेताओं ने सर्वसम्मत से युवाओं के हृदय सम्राट और बहुत अच्छे सोच रखने वाले समाजवादी विचारधारा के नौजवान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री का घोषणा लोगों ने कर दिया कि सरकार बनेगी तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। और हम तो मतलब सिवान के जनता जनार्दन के नेता नहीं, एक सेवक के रूप में काम करते रहा हूं और जब तक हम रहेंगे तब तक सभी समाज और सभी वर्ग के भाइयों के सेवा सत्कार करने में या समस्याओं के निदान करने में न पीछे रहा हूं न पीछे रहूंगा। एक और सवाल है, क्योंकि आपको हम जानते हैं, सिवान से ही हम बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं। उस दिन आपकी जनसभा थी टरवा में, वहाँ हम भी मौजूद थे। बहुत देर हम लोग भी इंतजार किए तेजस्वी यादव जी का, पहुंचे नहीं। वो कारण बताया गया बारिश और मौसम, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाई। लेकिन एक मतलब युवा के नाते मेरा ये भी सवाल था कि जब वो रघुनाथपुर पहुंच सकते थे तो हमको लगा था कि सिवान तो आना ही चाहिए, क्योंकि सबसे एक हेडक्वार्टर है और बिहार में अभी सबसे बड़ा हॉट सीट सिवान बना हुआ। क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति खड़े हैं, एनडीए के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं बिहार के, मंगल पांडे। तो आपको क्या लगता है कि? देखिए, प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता है। क्लाउडी मौसम था, रघुनाथपुर तो आए और विजन थोड़ा क्लियर हुआ तो वो उतर गए। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, उतरने को उतर गए, भाषण भी दे दिए, कम ही दिए, लेकिन करीब आधा घंटा तक हेलीकॉप्टर में वो बैठे रह गए कि उड़ने का ग्रीन सिग्नल अगर हो तो मैं उड़ूं। और आपको बतलाता हूं कि सिवान में लालू जी या तेजस्वी जी आवे, अवध बिहारी चौधरी या सिवान नहीं आवे, तो उन लोगों को मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल यही कहा ही जा रहा है। नेशनल, हम दिल्ली से आए हैं अभी कवर करने, तो नेशनल मीडिया में यही कहा जा रहा है सबसे कद्दावर नेता है आरजेडी के। 13 जगहों पर हेलीकॉप्टर प्रोग्राम था, अब मात्र एक जगह वो लैंड कर सके, वहां पर रघुनाथपुर में।
अगोरिया कोठी में हेलीकॉप्टर से बैठ करके ही वो अपना मैसेज दिए, लोगों को सुनाए। इसलिए मतलब मौसम के मिजाज के गड़बड़ी की वजह से नहीं आए, अन्य कोई कारण ही क्या हो सकता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और वो पार्टी के एकमात्र नेता है, स्टार प्रचारक हैं, तो नहीं आने का क्या सवाल है। आपके वही है ना कि चुनाव है तो आपके जो विरोधी दल हैं वो तो यही कहेंगे, यही मीडिया को बता रहे हैं कि आपको साइड लाइन कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे बातें लोग मतलब कर रहे हैं। देखिए, जो हमसे लड़ने वाले हैं ना, उनको बीजेपी साइड कर दिया है। अच्छा। मैंने उनको टिकट देकर सिवान भेज दिया ताकि वहीं पर इनका समाप्ति राजनीति का हो जाएगा, वो हार जाएंगे, अब फिर जो है कुछ बनने के लायक नहीं रहेंगे। तो हमारे खात्मा के लिए नहीं, बल्कि उनके पॉलिटिकल डेथ कर देने के लिए आरएसएस और बीजेपी अपना कॉन्स्पिरेसी करा करके श्री पांडे जी को सिवान में भेजा है। अन्यथा वो एमएलसी थे, उनको यहाँ लड़ाने का क्या मतलब था। जी, एक और सवाल से, बिहार में शराबबंदी की बात की जाती है और आप तो जमीनी नेता हैं, घूमते रहते हैं, शराबबंदी पर आपका क्या विचार है? कहीं शराब बंद नहीं है। ये जो है एनडीए के राज में शराब बंदी नहीं है, शराब और खुला हो गया। यही है कि जो सस्ता बिकता था और महंगा बिकता है, अब थोड़ा उस पर पर्दा है, इसलिए यह तभी सक्सेस होता और जब इस देश के हर राज्यों में केंद्र सरकार फैसला लेती कि शराबबंदी हम कर रहे हैं। जैसे मुरारजी भाई देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने थे, तब पूरे तरीके से देश में शराबबंदी हुई थी और जो हैबिचुअल पियक्कर थे उन लोगों के लिए परमिट सिविल सर्जन देते थे और संजीवनी सूरा जो है उनको बोतल में मिलता था, वो पीते थे। इसलिए शराबबंदी बिल्कुल विफल है और यह जो है तभी संभव है जब भारत सरकार निर्णय ले ले कि पूरे देश में नशाबंदी या शराबबंदी बंद। चुनाव है एक दिन में, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से संदेश है कि यह है आपका पुराना सेवक सिवान 105 से मैदान में लड़ रहे हैं, तो जनता मालिक आपको, अगर मैंने कहीं अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपको मान सम्मान इज्जत देने में कमी नहीं किया, शहर से लेकर देहात तक मैंने विकास किया और सभी वर्ग के भाइयों को हम बैठा करके उनसे बात किए, उनके समस्या का निदान किए हैं। तो टोटल में 105 सिवान विधानसभा के सभी माता बहनों, नौजवानों से और ये हमारे जनता मालिक है, उनसे निवेदन करते हैं कि 6 तारीख को ईवीएम में सबसे ऊपर 1 नंबर में हमारा लालटेन चुनाव चिन्ह है, उसके बगल में नीली बटन दबा करके हमको जिताइए। हम नेता नहीं, एक सेवक के रूप में आपके सेवा पूरे सिवान देहात शहर के अब व्यवसायियों के सुरक्षा के लिए और सबके रक्षा के लिए मैं काम करूँ। एक और सवाल होगा, लोग कहते हैं, वही जो आपके विरोधी हैं, कि आप तो बहुत एमएलए रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो आप बताइए लोगों को, क्या आप लोग को जानना चाहिए? जो ये कह रहे हैं ना, वो जो है राजनीति से कहीं ना कहीं से ग्रसित लोग हैं और उनका चश्मा जो है ना, वो चश्मा का सफाई कराना पड़ेगा। चश्मा जब तक ठीक नहीं होगा तो अच्छे काम भी उनको गलत लगेगा। ये बयान जो कहते हैं पॉलिटिकल लोग ही कहते हैं, अब बहुत कम कहने वाले लोग हैं। मैं चैलेंज देता हूं उन तमाम लोगों को कि अगर आपके पास समय है तो सिवान ब्लॉक के हमारे पीरियड के कराए गए सड़कों को देखिए, शहर के नाला गली जो कराए हैं उसको देखिए, बड़े बड़े पुल पास कराए हैं उसको देखिए, और जितने शिक्षण संस्थान है उसमें भवन बनाने, रिपेयर कराने का मैंने काम किया है। इन तमाम चीजों को देखे, ऐसा ही बोल देने से नहीं होगा। अगर समय है तो तनी घूमिए। आज चुनौती देता हूं कि मैं काम नहीं किया हूँगा तो जनता जो सजाए करेगी उस सजाए को भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे अवध बिहारी चौधरी जी को, जो कि 5 बार एमएलए रहे हैं
उसके बाद से विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं, बहुत कद्दावर नेता है और मुझे लगता है कि देश के सबसे पुराने नेताओं में से एक है। एक आखिरी सवाल मुझे याद आ गया, देश में आपका पसंदीदा नेता कोई? देखिए, सबसे देश में पसंद वाले नेता दो मेरे लिए है, तीन आदमी है। एक है चौधरी देवीलाल, अच्छा, एक है चौधरी चरण सिंह और तीसरा है दिवंगत नेता हमारे जो रहे हैं चंद्रशेखर बलिया वाले। ये हमारे माने इनके से मैं ज्यादा प्रभावित रहता हूँ। तो आप सुन रहे थे अवध बिहारी चौधरी जी को। जनता का क्या मूड है, नेताजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो सिवान और आसपास की जनता है, सिवान विधानसभा की जनता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं किसको वोट करने वाले हैं, ये भी बताएं। और देखते रहे वन इंडिया हिंदी। मैं रिचा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.